बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल पर। सोशल मीडिया पर होने वाले लड़ाई झगड़े जो घरों की दहलीज तक पहुंची और फिर बात मुकदमात और फायरिंग तक जा पहुंची। इसमें एक स्पेसिफिक केस जो चूंग के इलाका में मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के घर फायरिंग का पेश आया, जिसमें पुलिस ने जो है वो मुलजिमान को गिरफ्तार किया और ऐसे बहुत से वाक़यात देखने में आ रहे हैं। किस तरह पुलिस इनको कंट्रोल कर रही है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है, इस हवाले से बात करने के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल है, इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि एक केस रजब भट्ट के हवाले से मैंने बात की, ऐसे बहुत से केस हैं, तो क्या पुलिस की हिकमत अमली है इनको रोकने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। ये एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड आजकल शुरू हो गया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर, ये स्पेशली टिकटॉक के ऊपर और इस तरह की जो दूसरी ऐप्स हैं, यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के साथ को जो बुरा भला कहा जाता है और उससे रेटिंग ली जाती है और उससे व्यूज़ लिए जाते हैं, उसकी वजह से एक माशरे में जो है एक अदम बर्दाश्त का जो है एक सिलसिला शुरू हो रहा है। और उसकी आपने जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो फायरिंग वाला इंसिडेंट भी हुआ, वो कि उसके पे मुल्ज़मान पकड़ लिए गए, पुलिस ने पकड़े और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस पर हैंड ओवर किए CCD को। CCD के पास वो केस है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या वॉच कर रहे हैं, और लोग खुद भी देखें कि वो किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वो उनको देखने से इस तरह की जो टेंडेंसीज़ हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो इनकरेज होते हैं और वो ये टेंडेंसीज़ जो हैं इनको खामखा बढ़ावा मिलता है। लोगों को नहीं समझ आ रही होती कि उनके सिर्फ वॉच करने से उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस तरह होता है। तो इस पर जो है ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि ये अदम बर्दाश्त इससे बढ़ती जा रही है और इस पर हमें एज आ सोसाइटी सोचने की ज़रूरत है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर बात करें तो ऑनलाइन जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उनके ज़रिए भी स्कैम जो है वो किए जाते हैं। जैसे कि जो आप राइड कोई बुक करवाते हैं या कोरियर बुक करवाते हैं तो वो सामान जो है वो लेकर अफू चक्कर हो जाते हैं मुल्जिमान। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी देखने में आ रही हैं। इस हवाले से पुलिस क्या इक़दाम कर रही है ऐसे मुल्जिमान को पकड़ने के लिए? क्या इनको हम डिजिटल मुल्जिमान या मुजरिम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। अब क्योंकि बहुत सारे इस तरह के केसेस आ रहे हैं, ऐसी कंप्लेंट आती है जहां पर लोगों के साथ ऑनलाइन राइड्स में फ़्रॉड हुआ है, किसी और चीज़ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ़्रॉड हुआ होता है, जो लोगों के साथ वैसे कोई किसी इंटरनेट बेस्ड जो फ्रॉड होते हैं, उसके लिए वैसे तो NCCIA एक इदारा है जो कि जो भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स है उसको देखता है और वही इसमें लीड एजेंसी है। हमारे पास भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो अगर तो प्योरली साइबर क्राइम होता है तो हम वो NCCIA को रेफ़र करते हैं, और अगर उसमें कोई और भी क्राइम का एस्पेक्ट होता है तो हम पुलिस खुद उस पर FIR भी हमारा ऑपरेशन विंग दर्ज करता है और फिर हम उसकी तफ्तीश करते हैं। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि आजकल बहुत इंजीनियस किस्म के तरीके आ गए हैं फ्रॉड करने के, और वो नई एक तरह से लोगों से फ्रॉड होता है, लोगों को पता नहीं चलता। तो बी वेरी वॉचफुल, बग़ैर तस्दीक के किसी भी भेजे गए लिंक को क्लिक ना करें। ऐसे लिंक ईमेल में आ जाते हैं, मैसेज में आ जाते हैं, किसी तस्वीर की सूरत में आ जाते हैं जिसके पीछे जो है कोई और मेलवेयर होता है। तो बराए मेहरबानी आप बहुत ज़्यादा इस पर वॉच करें, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत कॉमन हो गई है और इसके लिए आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। सर, ऑनलाइन गाड़ियाँ खरीदने वाला भी स्कैम एक सामने आया था और ये एक बड़ा एक मसला जो है वो बनता जा रहा है। लोगों की कीमती गाड़ियाँ जो हैं वो उनसे फ्रॉड कर जो है वो हथिया ली जाती हैं। तो क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से कोई ऐसी ऐप मुतारफ़ करवाई जा रही है, जो बनाई जा रही है, जिससे शहरियों को कोई सवाल से सहूलत होगी? जी, इसमें हमारी पंजाब पुलिस लेवल पे एक ऐप डेवलप की जा रही है जो कि महफूज कारोबार के नाम से इंशाल्लाह होगी, और वो जब बन जाएगी तो उसमें हमें गाड़ियों की और बाइक्स की सेल परचेज़ के ऊपर एक इफेक्टिव मैकेनिज़्म होगा। प्रॉपर पता होगा कि कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, डॉक्यूमेंट सारे होंगे, चेसिस नंबर हो गया, उसका जो भी इंजन नंबर है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर होंगी। उसके अलावा जो हमारा ये जो जेवर है, इसकी सेल परचेज़ है, सोना है, चांदी है, जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं उनकी सेल परचेज़ है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ये चीज़ होगी और उसमें पता होगा कि सेलर कौन है, तस्वीर होगी, ID कार्ड होगा, तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी, ताकि उसमें जो हमारे पास बहुत सारे मुकदमात आते हैं, बड़ी कंप्लेंट ऐसी आती हैं जो कि मुकदमा दर्ज होते हैं, तफ्तीश हमारे पास आती है जहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होता है, तो इंशाल्लाह उसको कम करने में बहुत मदद मिलेगी। हम कह सकते हैं जिस तर्ज पर गैजेट जो आपका वो मोबाइल फ़ोन जो है वो स्टोलन जो हो जाते हैं उनको भी बरामदगी के लिए एक ऐप बनाई गई है, उसी तर्ज पर काम करेगी और आप समझते हैं कि ये इफेक्टिव होगी?
جی بالکل، انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ یہ کمپلینٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس بہت پرچے آتے ہیں اس طرح کے. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ تمام جو اس کے فیسٹس ہوں گے، جو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوں گے، انشاءاللہ اس سے بہت مدد ملے گی اس طرح کا کرائم کم کرنے میں. اچھا سر، آپ کے انڈر ایک پیکا ایکٹ کے مقدمات درج کیے جا رہے تھے، سائبر ونگ ایک بنایا گیا تھا، کیا وہ ابھی چل رہا ہے کہ اس کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے انڈر کر دیا؟ اب سائبر کرائم کیونکہ NCCIA کی ڈومین ہے، تو سائبر کرائم وہی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سائبر کے علاوہ کوئی دوسرا کرائم شامل ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ویسے کوگنیزنس سائبر کرائم کی NCCIA کرتی ہے. بہت شکریہ. DIG انویسٹیگیشن تفصیل ہمیں بتا رہے تھے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. نئی ایپ جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے جس سے لوگ خریداری میں جو ان کو وہ مدد ملے گی اور وہ کسی بھی قسم کے اسکیم سے جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.